Hey guys, again pleasant evening to all of you in our platform A1 English classes by Lucky Ma'am, Miss Lucky Singh, means myself. I hope you all are good guys. I am also good. Today I want to share some lines from bottom of my heart. Actually it's my favorite lines and I believe in it. हम किसी से खुशियां मांगे, हम किसी से खुशियां मांगे, ये हमें मंजूर नहीं. रिपीट इट. हम किसी से खुशियां मांगे, ये हमें मंजूर नहीं. मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है. जितना अपनी तकदीर में लिखा है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर गुड. Guys, here is turn of fourth type of pronoun, means distributive pronoun. Here we discuss today about distributive pronoun. Which pronoun? Distributive. Distributive. What is it? Distributive. Distributive का मतलब होता है बेटा विभाग सूचक. प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम. डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है. नाम से पता चलने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी भी चीज को उसके काइंड्स में डिवाइड कर देना. ओके, हियर इज 4 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. 4 टाइप ऑफ, एक्चुअली ये 4th नंबर भी है और यहाँ पे 4th टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं. लेट्स सी हियर विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फर्स्ट इज ईच, either. Listen and see carefully beta. Either, neither, and one second, neither and none. Actually my writing is too poor. Actually my mom, मेरी मम्मा आज भी मेरे को हमेशा ये सजेस्ट करती हैं. एक्चुअली सजेशन नहीं कहूँगी मैं मॉम के लिए. मेरी मम्मा आज भी मुझे ये ऑर्डर देती हैं राइटिंग को देखते हुए मेरे, कि तुम 2 पेज हिंदी एंड 2 पेज इंग्लिश में राइटिंग लिखा करो जिससे कि तुम्हारी राइटिंग इम्प्रूव हो. दैट्स वाई डोंट माइंड अबाउट माई राइटिंग. तो मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लिसन एंड सी केयरफुली. ईच, आइदर, नाइदर एंड नन. ओके. अब गाइज यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है वो ये होता है कि किसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करें. मीन्स सिंगुलर वर्ब यूज करें या फिर प्लूरल वर्ब यूज करें. तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आज दूर करना है कि चाहे ईच हो या फिर आइदर हो या फिर नाइदर हो या फिर नन हो, उसके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे. जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा बेटा वो होगा, हेल्पिंग वर्ब को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा. क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे हम ईच का यूज करते हैं, कहाँ पे आइदर का यूज करते हैं, कहाँ पे नाइदर का और कहाँ पे नन का. ये कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे डेली बेसिस स्पोकन में भी काफी यूज में रहता है. उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सबसे पहले ईच. ईच का यूज जो करते हैं बेटा वो करते हैं 2 या, लिख लेते हैं इसको, 2 या 2 से अधिक में. लिसन टू केयरफुली. कंफ्यूज एकदम नहीं होना है. 2 या 2 से अधिक, मैंने बोला यहाँ पे 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, उसमें 2 या 2 से अधिक में प्रत्येक या हर एक के बारे में अगर हम बात करें. ठीक है. सबसे बड़ी पहली बात हम इसको ग्राफ के जरिए अगर समझें, भाई 2 हो गए या फिर 2 से अधिक हो गए. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी भी बात की जाए, इसकी भी बात की जाए, तो उसके लिए किसका यूज होगा? जाहिर सी बात है ईच का यूज होगा. इसकी बात की जाए या फिर इसकी बात की जाए या फिर इसकी बात की जाए, किसका यूज होगा? सीधा ईच का यूज होगा. ओके. ईच ऑफ 3 गर्ल्स. लिसन टू केयरफुली माय एग्जांपल फॉर ईच. ईच ऑफ 3 गर्ल्स इज ब्यूटीफुल.
चूंकि ईच है, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ना तो न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग लगाना है, ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब ईच के अकॉर्डिंग लगाना है, आइदर है तो आइदर के अकॉर्डिंग लगाना है, नाइदर है तो नाइदर के अकॉर्डिंग लगाना है, नन है तो नन के अकॉर्डिंग लगाना है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो ईच का बेटा हमने जो यूज बताया, जाहिर सी बात है कोई भी दो तरीके के काइंड्स हैं या दो से अधिक है, मीन्स 3 है, 4th है, अनन्यूमेरिक हैं, जितने भी हैं उसमें अगर हम जिक्र कर रहे हैं सबकी जिक्र कर रहे हैं अगर, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं आइदर की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइदर? इट्स टू इजी, एक्चुअली इट्स ऑल आर इजी, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आइदर का मतलब होता है, इसको कुछ लोग आइदर भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, कुछ लोग ईदर भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, बोथ आर राइट। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, दो में से एक। अगर यहाँ पे हम क्या बात करें, अगर यहाँ पे हम दो में से एक की बात कर रहे हैं तो किसका यूज होगा, आइदर का यूज होगा। दो है, अगर हम इसमें से इसकी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं या कोई भी क्वालिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, आइदर, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब। इस चीज का कंफ्यूजन आज इसी वीडियो में खत्म कर लेना है बेटा, कि आइदर हो गया, ईच हो गया, या फिर नाइदर हो गया, नन हो गया, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है, बिकॉज इट्स ऑल आर काइंड ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आइदर के बाद बेटा अगर हम बात करें नाइदर की, नाइदर या नीदर, बोथ प्रोनाउंसिएशन इज गुड और राइट। नाइदर में से दो में से कोई नहीं, नाइदर में क्या हो जाएगा, दो में से कोई नहीं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, नाइदर में क्या हो जाएगा, दो में से कोई नहीं, तो इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। ईच हमने देख लिया, आइदर देख लिया, नाइदर देख लिया। अब आ जाते हैं नन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नन का सीधा सा सवाल हो जाएगा, भाई नाइदर जो हमने यूज किया वो किसके लिए यूज किया, दो में से कोई नहीं। नन का एक तरीके से कह लीजिए कि नाइदर का प्लूरल हो गया ये, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई नहीं, अधिक में से कोई नहीं। मतलब अगर हमें यहाँ पे अपना निगेटिव सजेशन देना है और दो से अधिक में से कोई नहीं, जैसे दो से अधिक का मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3, न तो ये न तो ये न तो ये, देयर इज यूज्ड नन। और अगर ये चीज है, न तो ये न तो ये, हेयर इज यूज्ड नाइदर, सिंपल। ठीक है, आई होप आप लोगों का आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और भी ज्यादा क्लियर होगा आगे की वीडियो में, बिकॉज मैं आगे की वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स अपलोड करूंगी। एग्जाम्पल से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और जो भी हम समझे हुए रहते हैं या फिर जो भी हमारा समझने वाला कॉन्सेप्ट रहता है वो एग्जाम्पल पे जाके एकदम सटीक बैठ जाता है, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाता है और हम अच्छी तरीके से समझते हैं। I hope you all are good and like, share and subscribe my channel, means A1 English classes by Lucky Ma'am. Okay? और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।